राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वाहन सुख से संबंधित, और विशेषकर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 पहिया वाहन 4 पहिया वाहन की रेखाओं को डिफाइन करके मैडम आप बताएं। तो देखिए, जब भी वाहन सुख की बात होती है तो शुक्र का जिक्र ज़रूर होता है। शुक्र हमारी भौतिक लाइफ स्टाइल को बताता है। वो कौन सी रेखा रहती है हथेली में जो उस तरफ आकर्षण को बढ़ाती है जहाँ भौतिकता की चकाचौंध भरी जिंदगी वस्तुएं रहती हैं। तो देखिए, शुक्र का विकसित होना आपके जीवन में वाहन सुख को बताता है। अगर मजबूत स्थिति में विकसित शुक्र पर्वत आपकी हथेली में है तो ये समझना चाहिए व्यक्ति को सुख वाहन का जो रहता है वह ज़रूर मिलता है। इस पर भी और अधिक पॉजिटिविटी का कार्य ये शुक्र की रेखा करती है जो आपको इस हथेली में चलती हुई दिखाई दे रही है। ये रेखा जब किसी व्यक्ति की हथेली में आ जाती है तो निश्चित ही वह व्यक्ति वाहन सुख का भोग करने वाला रहता है। ये रेखाएं एक से अधिक भी हथेली में शुक्र पर्वत पर आ सकती हैं। अधिक रेखाओं का हथेली पर आना आपका आकर्षण उस ओर बढ़ाती है, आपके जीवन में भौतिक सुखों को बढ़ाती है, और उन सुखों में एक से अधिक गाड़ियों का सुख भी देखा जाता है। इसी रेखा पर जब ये रेखाएं चलती हैं तो व्यक्ति के मन में जो लग्जरी आइटम रहते हैं उनके प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। अधिक लाभ को ये ब्रांचें बताती हैं और वाहन सुख व्यक्ति के पास रहता है। अब देखिए, यहाँ कुछ चीज़ें समझने की ज़रूर है, उन्हें समझना चाहिए। हथेली पर राजभंग योग बन रहा है। शुक्र अच्छी स्थिति में है, शुक्र पर शुक्र रेखाएं हैं, लेकिन हथेली पर कई प्रकार से राजभंग योग बनता है जिसके सेपरेट वीडियो बना के पहले डाले जा चुके हैं। अगर किसी भी रूप में राजभंग योग का निर्माण हो रहा है तो वाहन सुख में कमी देखी जाएगी। इसके अलावा हथेली पर कई प्रकार से दबे ग्रह पर्वतों से भी राजयोग का निर्माण होता है, जिनमें 3 ग्रह पर्वत भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी। सबके अलग अलग प्रकार से राजयोग, जो दबे हुए ग्रह पर्वतों से राजयोग का निर्माण होता है। उस स्थिति में भी अगर शुक्र कमज़ोर है तो भी व्यक्ति को वाहन का सुख मिलता है, क्योंकि वहाँ ये मेंशन किया गया है हर प्रकार से व्यक्ति सुखी रहेगा, तो उसमें वाहन सुख भी देखा जाता है। तो देखिए, ज़रूरी नहीं है शुक्र ही हथेली में पॉजिटिव विकसित हो और उस पर शुक्र रेखा हो तो वाहन सुख मिलता है। कमज़ोर ग्रह पर्वतों से अच्छा योग अगर बन रहा है तो भी वाहन सुख व्यक्ति के जीवन में देखा जाता है। तो कई प्रकार से हमें इसको देखना पड़ता है और अलग अलग हाथों में आपको अलग अलग प्रकार से ये फॉर्मेशंस देखने को मिलती है। अब देखिए, शुक्र की स्थिति पॉजिटिव है, इसके साथ हाथ की अन्य रेखाओं की स्थिति पॉजिटिव है, जिनमें हम भाग्य रेखा को ले, सूर्य रेखा को ले, बुध पर्वत पर खड़ी रेखाओं को ले। कहने का मतलब यही है, जितना पॉजिटिव हाथ, जितनी हथेली की पॉजिटिविटी, दोष मुक्त हथेली, दाग धब्बों से मुक्त, और इसका लालिमा युक्त कलर, कम से कम हथेली के 5 ग्रह पर्वत स्ट्रोंग, 4 ग्रह पर्वत स्ट्रोंग वाहन सुख व्यक्ति को दिलाते हैं। तो हमें सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर वाहन सुख के बारे में इन एक रेखा या एक ग्रह पर्वत पर ध्यान फोकस कर कर नहीं देखना चाहिए। कई बार शुक्र की स्थिति से भी हम वाहन सुख को समझने में मिस्टेक करते हैं। तो देखिए, पॉजिटिव शुक्र हथेली में है, आप देखेंगे विकसित शुक्र पर्वत है, जीवन रेखा स्पेस लेकर इस प्रकार से हथेली में चल रही है और शुक्र को काफ़ी अच्छा स्पेस मिला हुआ है। अंगूठे की स्थिति देखें तो तीनों ही इसके जो
ऊपर के 2 पोर है वो अच्छी स्थिति में, और नीचे का जो हिस्सा है ये भी विकसित अवस्था में अगर आपको दिखाई दे रहा है तो निश्चित ही वाहन सुख ये दिलाता है। अब देखिए, शुक्र की पॉजिटिविटी वाहन सुख को बताती है। जितना आपका शुक्र का पर्वत विकसित रहेगा, दोष मुक्त रहेगा, ये निश्चित ही आपको जीवन काल में वाहन सुख देगा। यहाँ अब जो समझने वाली बात यह है, विकसित शुक्र पर्वत पर कोई भी नेगेटिव साइन, जैसे क्रॉस बना हुआ है, ये बना हुआ है, इस पर कोई भी जाली वगैरह बनी हुई है, तो कुछ दिक्कतों को ये रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन वाहन सुख ना मिले इस तरफ ये बिल्कुल भी संकेत नहीं करता। शुक्र के दाग धब्बे, शुक्र पर नेगेटिव रेखाएं और राहु का इम्पैक्ट कुछ विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति को वाहन से होने वाले नुकसान को बताता है, और उसके लिए भाग्य पर्वत और राहु पर्वत, केतु पर्वत, मंगल स्थिति, इन सब को भी देखा जाता है। और अगर आपका भाग्य पर्वत, जिसे हम शनि पर्वत के नाम से भी जानते हैं, यहाँ आपको कोई बैड मार्क बना हुआ दिखाई दे, तो बैड मार्क की अगर यहाँ बात करें तो देखिए, कोई ये बना हुआ है, क्रॉस बना हुआ है, स्टार बना हुआ है, जाली लगी हुई है, या इस पर अधिक डिस्टरबेंस है, दाग धब्बे आए हुए हैं, और विशेषकर इस पार्ट में जो मस्तिष्क रेखा के ऊपर का हिस्सा और हृदय रेखा के नीचे का हिस्सा, इस पार्ट में अगर ये फॉर्मेशन बनी हुई है तो आप समझना कि वाहन से नुकसान ये रेखाएं करवाएंगी। ये जो सिंबल बने हुए हैं ये नुकसान के सिंबल हमारी हथेली में माने जाएंगे। तो शुक्र रेखा अगर है तो वाहन के प्रति आपके आकर्षण को ये बताती है। एक वाहन, एक से अधिक वाहन, ये आपकी शुक्र की स्थिति, हथेली पर शुक्र रेखाएं और हाथ की अन्य स्थितियों पर डिपेंड करता है कि व्यक्ति के पास कितने वाहन होंगे। जितना हाथ पॉजिटिव रहेगा, लालिमा युक्त रहेगा, दोष मुक्त रहेगा, अच्छी अर्निंग के अगर अच्छे संकेत हैं, धन प्रॉपर्टी के अगर अच्छे संकेत हैं, तो निश्चित ही हाथ में एक से अधिक वाहनों के संकेत, या हम ये कह सकते हैं उस व्यक्ति के पास अधिक गाड़ियाँ रहेंगी। यहाँ ये ज़रूर समझ लेना चाहिए, शुक्र रेखा है तो व्यक्ति के पास वाहन सुख जरूर होगा, और इस पर अगर ये रेखाएं निकल रही हैं तो एक से अधिक वाहनों का सुख उस व्यक्ति के जीवन में मिलेगा। यहाँ ये भी देखना है कि शुक्र पर्वत का एरिया जितना पॉजिटिव है, जितना दोष मुक्त है, और इस पर पॉजिटिविटी की फॉर्मेशंस हैं, तो निश्चित ही आपके जीवन में वाहन सुख रहेगा। तो हम ये किसी एक रेखा विशेष को लेकर ये कहें कि 2 वाहन सुख रहेगा, 4 वाहन सुख, ये पामिस्ट्री में ऐसी कोई रेखाएं नहीं बताई गई हैं। शुक्र रेखा को ही इसके लिए महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हथेली में शुक्र रेखा है तो वाहन सुख जीवन में उस व्यक्ति के रहता है। एक से अधिक वाहन सुख, जितनी ये रेखा पॉजिटिव आपको चलती हुई दिखाई देगी, इसमें अगर कोई दोष नहीं है, एक जैसे कलर की रेखा है, ये एक से अधिक रेखाएं हैं तो एक से अधिक वाहन सुख मिलते हैं। और यहाँ ये भी समझना ज़रूरी है कि अगर एक भी ऐसी शुक्र रेखाएं हैं, जैसे कि ये इस हाथ में आपको दिखाई दे रही है, एक भी शुक्र रेखा है तो भी व्यक्ति अपने जीवन काल में काफ़ी वाहन चेंज करता है, और नए नए वाहनों की तरफ इनका मन, इनका आकर्षण बना रहता है। अब हम एक और हाथ से जानेंगे वाहन सुख के बारे में। अब देखिए, इस हाथ को देखिए, बिल्कुल शुक्र स्थिति आपको विपरीत दिखाई देगी। विलक्षण हाथों की श्रेणी में इस हाथ को रखा गया है। व्यक्ति की अर्निंग अगर देखें तो जीरो इनकी अर्निंग, कुछ काम धंधा इनके द्वारा नहीं किया जा रहा, लेकिन कुछ चीज़ों को अगर हम समझें तो देखिए, इन ग्रह पर्वतों को फुल स्पेस मिलना इनके जीवन में वाहन सुख को बताता है, संपन्नता को बताता है। और जहाँ संपन्नता वर्ड जीवन में आता है, निश्चित ही हर प्रकार से उस व्यक्ति को
धन का सुख है, वाहन का सुख है, भूमि का सुख है, अच्छे घर का सुख है, ये सब उसको मिलता है। तो जब भी हम वाहन सुख से रिलेटेड रेखाओं को देखें तो कई प्रकार से राजयोगों का निर्माण होता है। अब मान लीजिए यही एक सिंपल सा ये बना हुआ है किसी जातक की हथेली में, ये एक यहाँ आपको टेम्पल साइन बना हुआ दिखाई दे और बिल्कुल आप देखेंगे शुक्र डिस्टर्ब है, लेकिन यहाँ इसका बनना इस व्यक्ति के जीवन में भौतिकता को बढ़ाता है, इनकी लग्जरी लाइफ को बताता है। ना चाहते हुए ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में भौतिक सुखों से भरी लाइफ जीने ऐसे लोगों को पड़ती है। तो यहाँ ये भी हमें देखना पड़ेगा कि हथेली में कोई ऐसा सिंबल तो नहीं बना हुआ है, कोई ऐसा संकेत तो नहीं है, निशान तो नहीं आया हुआ है जो हमारी जो भौतिकता है, जीवन में साधन संपन्नता है, उसको बताता है। तो हर प्रकार से चीज़ों को देखकर ही, जिनमें हमारे पॉजिटिव सिंबल हैं, रेखाएं हैं, शुक्र स्थिति है, शुक्र रेखा की स्थिति है, विपरीत राजयोग है, राजयोग भंग हो रहा है, उस स्थिति में वाहन सुख नहीं मिलेगा। वाहन सुख है लेकिन वाहन से कोई नुकसान तो नहीं होगा। इन सब चीज़ों को हम देखकर ही किसी सही डिसीजन पर पहुंच सकते हैं। और अगर आपके हाथ में ये शुक्र रेखा है तो आपको वाहन सुख जरूर ये रेखा देती है। धन्यवाद।